राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में प्यार देने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं माघ मास के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार यमदूत ने शकुंतल को बताया कि मनुष्य कौन कौन से ऐसे कर्म करता है जिससे उसे नरक या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विकोदल ने यमदूत से जो भी और प्रश्न पूछे उनका वर्णन आज सुनिए। मेमम के आज के अध्याय में कुंडल कहने लगते हैं कि यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों की वचन सदैव गंगाजल के सदृढ़ पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करने और मीठा बोलना तो सज्जनों की स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। उसे देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद मित्रता रूपी रस्सी से बांधकर बोले कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग का कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। अब कुंडल कहने लगा कि दूध, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किए हैं, सो सब कुछ बदलो, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दूंगा। कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुबन में शील की नामक के एक ऋषि, वो बड़े तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाले, नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र, जिनका नाम ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिषी, मौन, इन 5 ने जो ग्रस्त आश्रम धारण किया था तथा निमो जीत के ध्यान निष्ठ और गुण संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को एक समान समझते, जो कोई अच्छा या फिर उनको अन्य देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में ही लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीला, निंदा और आहार सब को जीत लिया था। बस चार अचर और विष्णु रूप समझते हुए मोहन धारण करके संसार के विचरण करते। यह चारों महात्मा जब एक बार तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय इन भूखे प्यासे साधुओं को अपने घर के आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से, आंखों से आंसू भरकर उनको नमस्कार करके उनका बड़ा आदर सम्मान किया। उनके चरणों को धोकर तुमने बड़े प्रेम से पूछा कि आज मेरा अनुभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझसे पर भगवान प्रसन्न है, सनर्थ हो गया, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए, जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन कर लिए। सो ही वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया, चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया, फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने इस सन्यासियों को भोजन भी कराया। इन सन्यासियों ने भोजन ग्रहण करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और फिर ब्रह्म के ध्यान में ही लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला सो मैं भी कहने से असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ होते हैं। प्राणियों की बुद्धि वाले बुद्धि वालों में मनुष्य, में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते। ऊंचाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो यह पूर्ण अपने भाई को दे दो। अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। तब दोनों भाई देवताओं ने पूजित किए गए। तब दूध भी अपने स्थान को वापस चला गया। इस प्रकार वैश्य की पुत्री सी कुंडल ने अपना पुण्य अपनी भाई को देकर उसे नरक से, यातना से मुक्ति करवा दिया। सो हे राजन, जो कुछ इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह हजारों गुणों का फल प्राप्त कर लेता है। दूसरे के साथ स्वर्ग को गया तो मुझसे कहीं तब दैत्य जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध और पापों को धनों
पापों को धोने वाला होता है, जल प्राणियों का पोषण करने वाला होता है। ऐसे वेद में कहा गया है, मकर के सूर्य माघ मास में गांव की पैर डुबाने योग्य जल से भी स्नान कर लेने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि संसार माघ स्नान करने से असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में थोड़ी भी दान करे वह भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। यदि माघ मास में केवल 5 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो व्यक्ति चंद्रमा के संघर्ष सौभ्य मौन हो जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार को शुभता चाहने वालों को माघ मास के बाहर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वाले के नियम भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिक भोजन का उपयोग मेमन नहीं करना चाहिए। धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्य का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न पापी ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियमों से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझे तो फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर भगवान को मन ही मन ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी के माघ मास में स्नान करते हैं, विचार हजारों योग तक स्वर्ग में धरती पर नहीं आते, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करता है वह प्रतिदिन हजारों कपिल गांव के दान का फल प्राप्त कर लेता है। दैत्य जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों का नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी, काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भी अब भली प्रकार सुने। जो भी व्यक्ति इस संगम में माघ मास में स्नान कर लेता है वह कभी भी गर्भपुयुरी को नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की दुर्गा माया माघ में प्रयाग तिथि तीर्थ सब पर नष्ट कर देता है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छी भोगों को भोगल ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसे पुण्य की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। ऐसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, परंतु गंगा, यमुना या संगम में स्नान करने से हजारों गुण फल प्राप्त होते हैं। अंत ही राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मृत्युग, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अनुमति गुण से चित्रा, तत्वज्ञानी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शशि, नैने, दित्य, आदित्य, संपूर्ण देवी पटियां और नागों की स्त्रियों वर्तचन, मेनका, उर्वशी, रंभा, त्रिलोकतमा, अप्सरागण और कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रियत सब देवता इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य होता है उनका वर्णन तो एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं। मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त होता है, इस स्नान का फल रक्षा को दिया था, जिससे वह पापी भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया था और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया था। कर्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मलिन कौन थी? उसने अपना धन कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? करते हुए हिमालय, बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी, सुंदर केश और पिनपुधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उसे राक्षस ने कहा कि सुंदरी कमल नहीं दी, तुम कौन हो? वह कमल से एम रही हो, तुम्हारे वस्त्र भीगे हुए क्यों है? तुम्हारा आकाश मार्ग से कहाँ जाता है और किस पुण्य को प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरी हुई एक बूंद जल से मेरा क्रूर मौन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी
शीलवती प्रतीत होती हो, कृपया रही हो। इस कारण मेरे वस्त्र गिरके हुए हैं। अब मैं स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरे स्पष्टोत दूर हो गई, जिससे पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती प्रिय सखी हो गई। आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, वो अब तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश का राजा की वैश्य थी। रूप लावण्य और सुंदरता और अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग, उनके प्रकार के वस्त्र और आभूषण की मेरे घरों में कोई कमी नहीं थी। कोई प्राप्ति हो गई। इस तरह उसे नगर में बड़ी सुंदर से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था में प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र में वो ही बिता दी। धर्म का तो कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ नहीं किया। कभी शिवजी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, ना ही कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत मन से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो कि वेदों के क्या था और प्राइम मैंने उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता मेरे निस्तर किस प्रकार हो सकता है। ब्राह्मण महाराज, साधु सज्जन अच्छी और बुरे सभी का दया करते हैं, इसलिए मुझे दिन पर भी कृपा कर मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभार लीजिए। शेर सागर क्या हंस को ही दूध देता है। ब्राह्मण राजा को पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया कर कहने लगे कि तू ब्राह्मण के क्षेत्र अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास के त्रिवेणी संगम में स्नान पापों को नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। पुराने समय में गौतम ऋषि ने स्त्री को देखकर इंद्रदेव ने कम से वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा किया गया श्राप और उनका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत की शिखा पर सच जल वाले सरोवर पर एक श्रवण कमल से भरे हुए कटोरे में घुस गया और अपने बाप को दीक्षित करते हुए कामदेव की बुराई करने लगा। बिना सार देवलोक शुभोहीन हो गए। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित ब्रह्मा जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्रदेव ने ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभ हो गया है जैसे शत पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचे। इस विषय में देर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्रा ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किए उसका फल तो भोग रहा है, वह कहाँ से है, मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको सब साथ लेकर स्वर्ण कमल के युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को दिखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, हे गुरुदेव। तब इंद्र सहित सभी ने प्रयाग में जाकर संगम स्नान किया। फिर त्रिवेणी स्नान इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्रदेव को वरदान दिया, तुम्हारे शरीर में जितने भाग है सर्प नेत्र हो जाएं। तब इंद्रदेव ब्रह्मांड के वर्ष हजारों नेत्र में ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल का फूल शोभिमान होता है। हरे कृष्ण। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।